वंदे मातरम। मैं योगेश बी मिश्रा और आप देख रहे हैं एडी न्यूज लाइव सर के साथ। मित्रों, आज हम सूरत शहर के इम्पीरिया मार्केट में हूं, जहां पर आड़तिया एसोसिएशन के चेयरमैन हमारे माननीय प्रहलाद जी हैं, जिनके ऊपर जो है उत्तर प्रदेश के पडरौना का एक चीटर व्यापारी है, उसके द्वारा जो है एक फर्जी मुकदमा पंजीकृत करवाया गया है और जिसके विरोध में सूरत के सभी व्यापारियों में भारी रोष देखने को मिला है। जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी देख रहे होंगे कि इन कपड़ा व्यापारियों में इस चीटर व्यापारी के द्वारा कराए गए एफआईआर को लेकर के भारी विरोध प्रदर्शन सूरत शहर के अंदर हो रहा है। तो इस संबंध में आइए हम बात करते हैं आड़तिया एसोसिएशन के चेयरमैन माननीय प्रहलाद जी से, क्या मामला था और किस बात को लेकर के ये मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। आइए पूरी जानकारी हम लेते हैं चेयरमैन श्री। आपका शुभ नाम? प्रहलाद कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष आड़तिया कपड़ा एसोसिएशन सूरत। हमारी ये संस्था 65 साल पुरानी, सूरत की सबसे पुरानी संस्था है, जो 70,000 दुकानों को रिप्रेजेंट करती है और हमारे यहाँ आर्बिट्रेशन एक्ट लागू है। सर, अभी 2 दिनों से हमारे सूरत शहर के टेक्सटाइल मार्केट में भारी विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। जैसा कि हमें ज्ञात हुआ है कि उत्तर प्रदेश के पडरौना कुशीनगर जिले का एक चीटर व्यापारी है, उसके द्वारा जो है आपके ऊपर फर्जी मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, जिसका सूरत शहर के व्यापारियों में भारी रोष देखा जा रहा है। तो इस संबंध में ये क्या मामला था और इसके द्वारा किस प्रकार कार्रवाई की गई है, थोड़ा सा हमारे दर्शक मित्रों को बताएं, ताकि अन्य व्यापारी जो शहर में कपड़े से जुड़े हुए हैं वो लोग इसके शिकार न हो। गोयल ट्रेडर्स, इसका मालिक है सुमित गोयल उर्फ लकी। ये सूरत का 3 से 5 करोड़ रुपया लोगों का मारकर बैठा हुआ है, जो लोगों को दे नहीं रहा है। मेरे पास इसके खिलाफ काफी शिकायतें आई, तो मैंने इससे कांटेक्ट किया। तो पहले तो ये हमको 6 महीने घुमाता रहा, हाँ दूंगा दूंगा। इसके बाद इसने हमसे बदतमीजी से बात करना चालू कर दिया। इसके बाद इसने वहां पे अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके, क्योंकि ये बोलता है कि मेरा यहाँ सूरत में बहुत बड़ा प्रभाव है, तो इसने वहां पे अपने प्रभाव से मेरे खिलाफ झूठी कंप्लेन कर दी और उसमें उसने पता नहीं क्या क्या आरोप लगाए हैं मेरे ऊपर, जिसमें हमको 16 तारीख को कोर्ट का सम्मन्स वाया मोबाइल हमको मिला, जिसमें ये व्यापारी इतना मतलब बहुत बड़ा चीटर है। इसने क्या किया, अभी बीच में कुछ समय बाद जब हमने इसको गोयल ट्रेडर्स को व्यापार करने से प्रतिबंधित किया, तो इसने एक कोई नया नाम कोई खोज लाया किसी को, कोई नवीन होजरी उद्योग के नाम से, उसके नाम से कपड़ा मंगाने लग गया। माल जाता था टोटल नवीन होजरी में, वो टोटल माल वहां से गोयल ट्रेडर्स में जाता था। उसकी वो जीएसटी का इस्तेमाल कर रहा था। तो नवीन होजरी उद्योग का भी मेरे पास फोन आया कि भैया ये मैं तो रेडीमेड का छोटा सा व्यापारी हूँ, ये जो कपड़ा आ रहा है ये टोटल गोयल को जा रहा है, मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। वो मेरे को 10-20 हजार रुपए महीने का दे देता है, बस मेरा इतना काम है। और जो यहाँ के सूरत के एजेंट कपड़ा उसको भेज रहे हैं, मैं तो उन लोग एजेंटों को भी नहीं जानता हूँ, मैं साड़ी का काम ही नहीं करता हूँ। और अभी मालूम पड़ा ये गोयल ट्रेडर्स, अब इसने जब इसको कपड़ा नवीन होजरी के नाम से भी मिलना बंद हो गया, तो ये गोरखपुर से माल मंगा रहा है। और गोरखपुर से जो ये माल मंगा रहा है, पडरौना में कोई माता रानी साड़ी करके है, इसी के कोई रिलेशन में है, उनके नाम से माल मंगा के वो माल टोटल इसके यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, जो कि मेरे पास अभी यहाँ सबूत भी आया है। मैंने यहाँ सूरत की पार्टी को भी फोन किया, फिर ये जो गोरखपुर ने माल भेजा माता रानी को, मैंने गोरखपुर से भी कांटेक्ट किया कि ये भाई जिस व्यापारी को हम लोगों ने प्रतिबंधित किया है, आप लोग क्यों उस चीटर को माल दे रहेंगे, ऐसा ये मैटर हुआ है। तो जिसके लिए यहाँ सूरत में लोग इस चीटर व्यापारी के खिलाफ काफी विरोध दर्ज कर रहे हैं, जो कि अभी कल पूरे सूरत के कपड़ा बाजार ने यहाँ पे मानव श्रृंखला बनाई थी और इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। सर, ये जब एफआईआर इस चीटर के द्वारा कराई गई, तो इस एफआईआर को लेकर के प्रशासन की तरफ से या उस चीटर व्यापारी की तरफ से किसी प्रकार की यहाँ पर जांच इंक्वायरी की गई या डायरेक्ट मुकदमा पंजीकृत किया गया? ये डायरेक्ट मुकदमा एक बार एक पीआई का वो कोई किसका फोन आया था अनजान नंबर से या जो भी हो, मैं नहीं जानता हूँ, उनका ये फोन जरूर आया कि यहाँ पे सूरत में के 3-4 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। तो मैंने उनसे नाम पूछा, तो मैंने कहा ये तो सब सीधे सीधे व्यापारी। बोले एक आपके नाम की भी हुई है, आईटी की धारा उसने लगवाई है। तो बोले साहब हम आईटी की धारा तो हटा दे रहे हैं, मगर हमारे ऊपर ऊपर से बड़ा प्रेशर है, तो हमें आपके खिलाफ एफआईआर करनी पड़ेगी।
तो मैं ये एफआईआर आपके नाम कर रहा हूँ। ये बात है करीब मेरे ख्याल से 1.5-2 महीने पहले की बात है। और 1.5-2 उसने इतना प्रभाव का इस्तेमाल किया कि एफआईआर भी दर्ज हो गई, कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल हो गई, कोर्ट ने हमको सम्मन्स भी। तो इससे ये लगता है कि इसका वहां पे कितना बड़ा प्रभाव है। और उसने मेरे को ये सुमित गोयल उर्फ लकी ने मेरे को धमकी भी दी कि हम आपको सूरत बुला के मानेंगे और इसके बाद आप सूरत वापस नहीं जा पाएंगे। तो क्या वो धमकी देना चाहता है, मेरे को सूरत में किडनैप करना, सूरत से वहां पे ले जाके किडनैप करना चाहता है, या मेरे साथ हमला करना चाहता है? आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। इस मैटर को लेकर के सूरत शहर के संपूर्ण टेक्सटाइल मार्केट में जिस प्रकार से व्यापारियों का विरोध देखा जा रहा है, उससे यह स्पष्ट होता है कि इसके द्वारा कराए गए मुकदमे से हमारे सभी व्यापारीगण जो है इससे काफी नाराज हैं और ये नाराजगी देखने को मिल रही है। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार से भी निवेदन करूंगा कि ऐसे जितने भी चीटर व्यापारी हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और इस मुद्दे पर चेयरमैन जी आपसे क्या चाहते हैं, हमारे मीडिया के माध्यम से लोगों के लिए क्या संदेश दे रहे हैं, अन्य जो व्यापारी लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं उन लोगों के लिए क्या संदेश दे रहे हैं? मेरा संदेश ये है कि ये जैसे धोखाधड़ी करने वाले व्यापारी की वजह से ये जो पडरौना एक इतनी अच्छी मंडी थी वो पूरी मंडी बदनाम हो रही है। यानी आज पडरौना का ऐसा इसने माहौल पैदा कर दिया कि पडरौना का नाम लो तो ये पहले यही आ जाता है कि तो चीटर मंडी हो गई, जबकि पडरौना में अच्छे अच्छे सब व्यापारी बैठे हुए, मगर इसकी वजह से ये पडरौना जैसी मंडी बदनाम हो रही है। तो मेरा पडरौना के खास दुकानदारों से निवेदन है कि ऐसे व्यापारी का वहां पे विरोध करे। और मैं पुलिस प्रशासन, अपने यूपी के मुख्यमंत्री और पडरौना के डीएम, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मैटर को संज्ञान में लेकर इसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाकर इस जैसे आदमी को तुरंत गिरफ्तार करें। इस मामले को लेकर के सुबह में हमारे मीडिया के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम साहब से हमारी इस मामले में बात हुई थी, जिसको लेकर के डीएम साहब का ये आश्वासन था कि हम इसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे और आईजी व स्थानीय पुलिस को हम एक नोटिस भेज करके इस समुचित मामले की जांच करवाएंगे। तो अभी डीएम साहब के द्वारा क्या कार्रवाई हुई है वो तो अभी खबर नहीं है, लेकिन मैं आशा करूंगा कि प्रशासन इसको गंभीरता से लेगा और एक सम्मानित व्यापारी के ऊपर लगाए गए आरोपों का खंडन किया जाए और जल्द से जल्द मुकदमे को वापस लिया जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं